बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तकरीबन 3 माह के अरसे के बाद 4.5 घंटे तवील एक सरबराही इजलास हुआ और इस इजलास में हमने देखा कि पीडीएम अपने माजी के बयानिए से ना सिर्फ पीछे हटी है बल्कि अब यू टर्न भी ले रही है। और ऐसा महसूस हुआ जैसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी का बयानिया और शहबाज शरीफ का जो बयानिया है उसे तस्लीम कर लिया है। गो कि आज के इजलास में मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने भी वर्चुअली यानी कि वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत की और इजलास का लुबे लुबाब आपको बताएंगे। निकला ये है आज के इस इजलास में कि ना अब इस्तीफ़े होंगे, ना नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, बस एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी और आइंदा आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू की जाएंगी। इजलास का अहवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में जो कि तारिक फजल चौधरी की रिहाइशगाह है उसके ऊपर इजलास हुआ। इजलास की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान ने की। ये तकरीबन 3-3.5 माह के अरसे के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो बाकी सियासी जमातें हैं उनका सरबराही इजलास हुआ और आज के इजलास का एजेंडा ये था इंतखाबी इस्लाहात जो कि हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं इसके ऊपर क्या काम करना है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त तालिबान जो हैं वो मुसलसल अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों शहरों का कंट्रोल संभाल रहे हैं और वहाँ की हुकूमत जो है और वहाँ की जो इंतज़ामिया है या फिर फ़ौज है अफ़गान नेटो फोर्सेस हों, अमरीकी फ़ोर्स हो या अफ़गान फोर्सेस हों, वो पीछे हटती जा रही हैं और अफ़गान तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। इसकी सूरत हाल के ऊपर इसके पाकिस्तान के क्या असरात हो सकते हैं इसके ऊपर गौर किया गया। महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, इसके अलावा पीडीएम के जो लीडरान हैं उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं नैब और एफआईए की जानिब से या फिर पंजाब में जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो अगर जो कार्रवाइयाँ कर रहा है उसके ऊपर भी गौर किया गया और जो दीगर मामलात हैं बिलखुसूस पीडीएम के जलसे जुलूस वगैरह उसके ऊपर भी मामलात किए गए। मौलाना फजलुर रहमान ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ उनके हमरा थे, महमूद खान अचकज़ई भी थे, अवैस नूरानी हूँ, आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव हूँ या फिर मरीम औरंगज़ेब जो दीगर लीडर रहनुमा हैं पीडीएम के, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और तोपों का रुख एक तो इदारों की तरफ था और दूसरा टारगेट पे पाक फ़ौज, आईएसआई, एफआईए, नैब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात थी। एक हैरानकुन बात ये सामने आज आई कि माजी में जैसे पीपल्स पार्टी के साथ इनका इख्तलाफ रहा है और पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को छोड़कर वो चले गए हैं, उनकी बेसिक इख्तलाफ की वजह भी यही थी कि पीडीएम की जो बाकी सियासी जमातें थीं वो ये चाहती थी कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत भी छोड़े और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे, बिलखुसूस पंजाब और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे और जो है वो पीटीआई की हुकूमत को हम फ़ारिग करें। ये नहीं तो इस्तीफ़े नहीं तो फिर तहरीक अदम एतमाद की बात पीपल्स पार्टी कर रही थी। पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ से मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो कुछ ग्रुपिंग भी पैदा हुई। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी इसकी तजवीज़ से हामी थे कि इस्तीफ़े नहीं होने चाहिए, तहरीक अदम एतमाद हो या फिर कोई और तरीक़ाकार जिससे हुकूमत को कमज़ोर किया जा सके वो इख्तियार किए जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, इसके अलावा जो दीगर बाकी छोटी मोटी सियासी जमातें हैं जैसे नेशनल पार्टी हो गई, बीएनपी मैंगल हो गई या फिर बाकी जमातें, वो ये कहती थी कि नहीं फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़े दे दिए जाएं। लेकिन आज हुआ ये कि इस्तीफ़ों के ऊपर बात ही नहीं हुई। ना सिर्फ इस्तीफ़ों के ऊपर बात हुई बल्कि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर भी बात नहीं हुई और 180 का यू टर्न ये हुआ कि आइंदा इंतखाबात की तैयारियाँ की जाएँ और उसी आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के लिए ही मुल्क गिर एहतजाजी जलूस और एहतजाजी तहरीक चलाने का भी फ़ैसला किया गया, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत या फिर जो दीगर आवाम को दरपेश मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा और हुकूमत को टफ़ टाइम देने की कोशिश की जाएगी। आज के इजलास में यह भी फ़ैसला किया गया कि 21 अगस्त को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी में आज के इजलास में जो तजावीज़ सामने आई हैं इसके ऊपर इसको अमली जामा पहनाने के हवाले से मज़ीद काम किया जाएगा। 28 अगस्त को कराची में पीडीएम का एक और सरबराही इजलास होगा। उस इजलास में जो स्टीयरिंग कमेटी तजावीज़ देगी उसको अमल दरामद किया जाएगा और 29 अगस्त को कराची में ही जलसा किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये जलसा कराची में होगा और वो कह रहे हैं कि इसमें बड़े लोग शामिल होंगे, आएंगे और ये एक बड़ा तारीख़ी जलसा हम करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुक्मरान है,
पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का पहला हिस्सा रह चुकी है, तो अब आगाज़ पीपल्स पार्टी से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इनको पीपल्स पार्टी से अब तकलीफ़ असल में शुरू हो चुकी है। जो इख्तलाफात पीपल्स पार्टी के साथ थे, अब वो जलूसों में, गली कूचों में भी नज़र आएंगे। कराची के जलसे में टारगेट पीपल्स पार्टी होगी। इमरान खान PTI की वफाकी हुकूमत को भी लताड़ा जाएगा, लेकिन टारगेट मैं फिर वही कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी होगी। बहरहाल नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सवाल किया गया सहाफ़ियों की जानिब से कि नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बरतानवी हुकूमत की जानिब से उनके वीज़े की मज़ीद तौसी की दरख्वास्त है उसे मुस्तरद किया जा चुका है, गो कि मामला अब उनकी ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट में है। अब आप नवाज़ शरीफ ख़ुद वापस आएंगे या नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने यह जवाब दिया कि नवाज़ शरीफ अपना इलाज मुकम्मल कराए बग़ैर वतन वापस नहीं आएंगे। नवाज़ शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज़ मरहूमा जब बीमार थी, कहते हैं कि वो उनको बीमारी की हालत में भी छोड़कर वतन वापस आए थे, लिहाजा उनकी लॉयल्टी हो या फिर बाकी मामलात को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन हुकूमत इस सारे मामले के ऊपर सियासत कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही कहा कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस सारे मामले के ऊपर नवाज़ शरीफ की बीमारी के ऊपर सियासत कर रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ वहाँ पर तकरीबात में भी शिरकत करते हैं, वीडियो लिंक के ऊपर बातें भी करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी आलमोस्ट नहीं शुरू हो सकी, प्रॉपर शुरू नहीं हो सकी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने बरतानवी गवर्नमेंट को अप्रोच किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला हो या फिर दीगर अदालतों के फ़ैसले हों जिनमें नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया है, उनको भी वो भिजवाया गया और ये कहा गया कि हमें ये शख्स मतलूब हैं और बरतानवी हुकूमत उनको मज़ीद स्टे ना दे, ये पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं ताकि यहाँ पर आएँ, अपनी सज़ा पूरी करें और अदालतों को सामना करें। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बरतानवी हुकूमत ने भी अपने तौर पर कुछ इन्वेस्टिगेशंस की और इन्वेस्टिगेशन के बाद यही चीज़ सामने आई कि उनकी ट्रीटमेंट के नाम के ऊपर यहाँ पर वो उन्होंने पनाह ली हुई है और वो वापस उन्हें जाना ही चाहिए, लिहाजा उनकी एक्सटेंशन नहीं की गई। लेकिन मुस्लिम लीग नून हो या फिर JUI या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टोटल, वो ये कह रही है कि नवाज़ शरीफ की बीमारी के ऊपर हुकूमत सियासत कर रही है। हालांकि लग यही रहा है कि हुकूमत सियासत नहीं बल्कि अपोजिशन या फिर PDM इसके ऊपर सारी कुछ सियासी गेम कर रही है। इंतखाबी इस्लाहात को हुकूमत को धांधली का मनसूबा करार दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल है ये धांधली का एक सबसे बड़ा टूल होगा या फिर धांधली का सबसे बड़ा हथियार होगा, लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं। हैरानकुन तौर पर जब हुकूमत की तरफ से बारहा पेशकश की जा रही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या फिर जो दीगर इंतखाबी इस्लाहात हों, इसके ऊपर आप आएँ, बात करें, जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं वेल एंड गुड, जो चीज़ें पसंद नहीं आती उसको बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर जांचे, बग़ैर ब्रीफिंग लिए, बग़ैर उसको जाने समझे आपने उसे धांधली करार दिया, जो कि ये बड़ी जाती है। इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि मुहर्रम उल हराम और कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जलसे हुए हैं उसको हमने कुछ अरसे के लिए मुअत्तल किया है, लेकिन 29 अगस्त को हम कराची में बड़ा जलसा करेंगे। टारगेट आइनी इदारों को भी किया आज, और हुकूमत के बिलखसूस जो नैब और FIA है, ये भी इदारे हैं पाकिस्तान की, इनको कहा कि ये सियासी इदारे बन चुके हैं और हुकूमत इनको सियासी मकासद के लिए, अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही है। पाक फ़ौज हो या फिर ISI हो, इनसे मुतालिक एक सवाल के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें। बिलखसूस फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि मुस्लिम लीग नून और JUI के जो कारकुनान हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ या फिर पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स करते हैं या फिर वहाँ पर कैंपेन चलाते हैं। इसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वफ़ादारी जो है वो आप हमारी चेक ना करें, आप मुल्क के मामे चाचे, इदारों के मामे चाचे ना बने। उनका कहना था कि 3-4 दफ़ा उन्होंने खुदा न खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये कहा अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आ जाता है तो मोर्चों के ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन होंगे और ये जो मोमबत्ती माफिया है ये भाग जाएंगे। और एक सवाल ये किया गया कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी, तो मौलाना फजलुर रहमान का ये जवाब था कि सबको पता है कि इमरान खान या फिर इनकी पुश्त के ऊपर कौन है, जो पुश्त के ऊपर हैं वो इनको बचाना चाहते हैं और इनकी हुकूमत की जब भी इनके ख़िलाफ़ की बात होती है तो वो इनकी पुश्त पर आ जाते हैं और उनकी मुद्दत पूरी कराना चाहते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को 5 साल आपने दे दिए हैं, आप PTI की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी,
कप्तान 5 साल पूरे करेंगे और आपने अब एहतजाजी तहरीक चलाने का मकसद ये है कि अब आप इंतखाबी तैयारियों की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि इंतखाबात की तैयारी करें, इंतखाबी इस्लाहात करें, ताकि आइंदा आम इंतखाबात को सारे तस्लीम करें। जो हारे वो भी माने, जो जीते वो तो ज़ाहिर मानेगा ही। तो अपोजिशन अब एक तरफ तैयारियों की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ उन तैयारियों को रोकने के लिए भी काम कर रही है। बहरहाल PDM का ये जो इजलास था, इसमें आज ना इस्तीफ़े पेश हुए, ना तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई और ना ही इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे की बात की गई। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चारे वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।